अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी 4 है और लोकल न्यूज़ से शुरू करते हैं। सॉरी, एक दिन जो है वो मिस हो गया था। तो पुरानी न्यूज़ से शुरू करते हैं। इसको जो है वो नई न्यूज़ से कनेक्ट करेंगे। इमरान खान की मुलाकात हुई जनरल बाजवा से और आईएसआई की चीफ से, और ये इनकी कोई चौथी मीटिंग है इन 40 दिनों के अंदर। तो फरवरी 1 को इनकी मुलाकात हुई थी। लोकल पॉलिटिक्स और ख़त्े के जो हालात हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस चल रहा है और इंडिया उसको किस तरह डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो इन्होंने डिस्कस किया होगा। कोई अगर ये क्लेम करता है कि किसी को पता है कि क्या उसमें डिस्कस हुआ है, तो वो गलत करता है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी 2 को ये खबर आती है, पीएमएलएन के जो हैं वो 4 लीडर्स, आई थिंक इनके एमपीएज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, पार्लियामेंट की जो है। तो वो 4 लोग जो हैं वो आके नवाज शरीफ और उनके जो भी बयानिया है, एंटा स्टेट बयानिया जो उन्होंने लिया हुआ है, तो उनको रॉ के एजेंट्स कहते हैं। एक एक मिनट के लिए ये इमेजिन करें कि ये ऐसा कोई अगर एक भी शख्स इमरान खान के खिलाफ बोले, तो कैसा मीडिया में जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह का जो है वो शोर हो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाता है, और पूरा जो है वो उन्होंने ऑपोजिशन का साथ दिया हुआ है गलत गलत चीज़ों पे। तो इनकी अपनी पार्टी जो है ये टूट रही है, और टूटनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, स्पेशली जो उनकी लीडरशिप है वो। और तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी स्टेट के खिलाफ जाए और इस तरह की बातें करें, तो इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हो रही है। और बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइन है ये कि ये लोग खुल के सामने आए हैं, और वो भी सेनेट इलेक्शन से पहले। तो इनकी पार्टी जो है वो टूट जाएगी। पीएमएलएन जो स्पेशली जो इनकी लीडरशिप है, इनको किसी सूरत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं, और इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इनका तो सफाया होना ही चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता इस तरह। तो इनको तो साइड पे करना होगा हर सूरत। तो पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इनको साइडलाइन करें, जो कि हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वक्त आने पे आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन ज़रूर इंसाफ होगा और सब जेल जाएंगे। अच्छा भी, एक और न्यूज़ है, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट्स टू डिसॉल्व मार्केट कमेटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज थी, इमरान खान साहब ने उनको डिसॉल्व कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। वो लोग अपने काम सही नहीं कर रहे। वो लोग जो हैं वो पैसे ले लेते हैं जाके, मॉनिटर नहीं करते प्राइसेस को, और कुछ भी नहीं करते हैं। तो उससे जितनी इन्फ्लेशन होनी है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो जो चीज़ अगर 5 या 10 रुपए बढ़नी है, तो 20 रुपए बढ़ जाती है। तो इस तरह वाला हिसाब है। मतलब 1-2 रुपए तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, 10-12 रुपए एकदम से बढ़ जाए, राइट? तो ये वो वाली बात है। तो अब सारी जिम्मेदारी जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस की है, उनको दी जा रही है, आई थिंक। जो भी वहाँ पे जो होते हैं, पुलिस का निज़ाम है, वहाँ पे दी रही। तो आई थिंक जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, और मेरे ख्याल से ये बहुत खुशाइन बात है। और जो असिस्टेंट कमिश्नर जो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह अंजाम देंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। और आई थिंक इसके खिलाफ इस चीज़ के लिए आई थिंक बिल भी पास कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई है इम्प्लीमेंट। इस कानून को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा असेंबली के थ्रू, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये अच्छा इकदाम है। आगे चलते हैं। ये जी एक तमाशा किया है
नेशनल असेंबली के अंदर। और तमाशा कब नहीं करते ये लोग हमारे टैक्स पेयर के पैसों से, ऑपोजिशन वाले। तो बेसिकली ऑपोजिशन पे तो गुस्सा आता ही है इंसान को, आना भी चाहिए। सारे चोर और चक्के ये सारे असेंबली में शोर और हल्लड़ में और सीटियां वगैरह क्या कुछ करते हैं, उधर सीटियां मारते हैं। लेकिन मुझे साथ साथ गुस्सा असद असर क्या नाम है इनका, असद कैसर साहब पे भी आता है, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। भाई आप नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, आपके पास पावर है, आप चाहें तो इनको अरेस्ट करवा सकते हैं, राइट देयर राइट देन। ये लॉ है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ताकत देता है इस चीज़ की। क्या फ़ायदा है ये आपका नेशनल असेंबली के स्पीकर होने का? भाई हट जाएं आप वहां से, अगर आप काम नहीं कर सकते तो। सदीप भाईजान की मैंने वीडियो देखी तो वो पूरा बता रहे थे मंजरनामा के, वहां पे लोग सीटियां मार रहे हैं, पेपर के जहाज बना के उड़ा रहे हैं। तो भैया आप किस चीज़ के नेशनल असेंबली के आप स्पीकर हैं? सिक्योरिटी को बुलाएं, वो उनको अरेस्ट करवाएं, बाहर निकालें उनको वहां से। ये क्या बात हुई कि वो शोर मचा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के, कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई आप? अजीब पागलों वाली बात है। अवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो टैक्स के पैसे भी लेने और काम भी नहीं करना चाहिए। एक किसी को एग्जाम्पल बना दें, सिक्योरिटी पकड़ के ले जाए बाहर, किसी की जरूरत नहीं होगी करने की कुछ बाहर। पीटीआई ने सेनेट में बिल पेश करवाया है, दरअसल उसका क्या कहते हैं उसको, ओपन ओपन बैलेट का, और कोर्ट में भी लेकर गई है। तो सियासत तो इमरान खान ने बहुत अच्छी खेल दी है, कोर्ट में भी चला गया है, उनकी डायरेक्शंस मांग ली हैं और नेशनल असेंबली के अंदर भी डाल दिया है। तो अब अपोजिशन हर तरह से फंस चुकी है अब। तो उनको मानना पड़ेगा ये, अगर वो नहीं मानेंगे तो अवाम के सामने एक्सपोज होंगे। वो नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ओपन बैलेट के जरिए वो ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे। बेहतर है कि ये लोग मान लेंगे तो तब भी इमरान खान की जो गवर्नमेंट है फिर भी मेजोरिटी में आ जाएगी। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि क्रेडिट इमरान खान को चला जाएगा कि इमरान खान ने जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया नेशनल असेंबली में, और ये क्रेडिट वो उसको देना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करके वो कुछ पा नहीं सकते। खैर, आगे चलते हैं। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल, 290 किलोमीटर पे ये मार सकता है। पाकिस्तान अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है वो अप टू डेट रखता है, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे बराबर में दोनों तरफ प्रॉब्लम है। स्पेशली इंडिया जो है वो आ, पाकिस्तान पे हर वक्त जो है वो कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करे। वेरी गुड, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है वो अप टू डेट रखें। 2 soldiers got shahadat, 4 terrorists killed in North Waziristan operation। तो 4 जो है वो दहशत गर्दों को चंदुम हासिल किया है, और 2 हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये जो है वो वेस्टर्न साइड पे हो रहा है पाकिस्तान के, जहाँ पे इंडिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है हर तरह से पाकिस्तान को और सी पैक को, और अफगानिस्तान के जो अमन प्रोसेस चल रहा है उसको। तो पाकिस्तान प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हर जगह हो रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारे फौजी भी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं इसमें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए इनको, और जो उनकी फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाए। और पाकिस्तान जो है वो इस जंग में कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी कामयाब होगा। कुछ आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अंदर इन 3 खवातीन के अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। रिहाना है, कमाला हैरिस हैं, और ग्रीटा थर्नबर्ग। रिहाना सिंगर हैं, पॉपुलर हैं बहुत। ग्रीटा
ग्रीटा थनबर्ग जो है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ये हैं वो। और क्या नाम है इनका, कमला हैरिस की, सॉरी कमला हैरिस की नीस हैं ये। इनका नाम है अ, मीना हैरिस। तो मीना हैरिस जो है वो, कमला हैरिस जो है वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, ये उनकी नीस है। तो इन तीनों ने जो है वो सपोर्ट किया है। और ये रिहाना, इन्होंने शुरू किया था जब उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट जो है वो वायरल हुई। और इंडिया पे अब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं वो अब आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कैसी चलती है बात आगे। और पाकिस्तान का इससे बयान भी स्ट्रांग होता है कि इंडिया के अंदर एक फैशिस्ट जमात है। कनाडा डिक्लेयर्स द प्राउड बॉयज अ टेररिस्ट ग्रुप। तो ये प्राउड बॉयज वही हैं जिन्होंने यूएस में जो भी हल्लड़ मचाया था, जो ट्रम्प का जो हुआ था, जब वो हार गया था इलेक्शन। तो इस तरह के जो है वो वायलेंस को कनाडा जो है वो कहता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, जो कि कहना भी चाहिए। उन्होंने जो है वो इलेक्शन को माना नहीं, और वाइट सुप्रेमिस्ट हैं ये लोग। और बहुत ही जो है वो उन्होंने नुकसान पहुंचाया वहाँ की बिल्डिंग्स को, और लोगों को हरास किया। तो इसी तरह का जो है वो सिस्टम कनाडा जो है वो इस चीज़ को अपोज करता है। और इसी तरह का ही सिस्टम इंडिया के अंदर है, जो उनकी आरएसएस की जमात है वो भी सुप्रेमिस्ट जमात है। तो इसको भी लोग इससे जो है वो तशबीह दे रहे हैं। अ, एक काफ़ी सारे जो हैं वो बात कर रहे थे इस पे, स्पेशली एक यूएस की एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ए ओ करके कुछ नाम है उनका। तो चेक कर लेता हूँ मैं, ये नाम है इनका, ओएसिस कोर्टीज। ये इन्होंने लाइव स्ट्रीम पे जो है वो बताया भी था कि ये यूएस की, आई थिंक कोई सेनेट वगैरह में कहीं है, ये कांग्रेस में कोई कुछ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बट शी इज़ प्रीटी पॉपुलर। ये तो इन्होंने कहा था कि जो इंडिया में हुआ है, सॉरी जो यूएस के अंदर हो रहा है वो अच्छा नहीं है, जिसको जिसको लोगों ने जो है वो यूज़ किया था ये बात बताने के लिए कि इंडिया के अंदर भी इस तरह का हो रहा है। तो मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा था आपको, उनका मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई इंडिया के उसको कहा है, पर उन्होंने अपना ज़रूर बताया था कि यूएस में जो है वो इस तरह हुआ था। तो ये है कि बहुत ही अ, बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि ये लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हमसे डेमोक्रेसी सीखनी चाहिए, ये वो। अब जब इनकी इन पे एक्चुअल जब इस तरह का वक्त आता है, तो फिर इनको समझ में आता है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कोई चीज़ होती हैं, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। डेमोक्रेसी, जो असल मायने में डेमोक्रेसी है, उसको कनाडा जैसी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती हैं, या कनाडा खुद आप देख लें किस तरह जो है वो चलता है। और कोई वहाँ हमारे यहाँ पे वॉयलेंस वगैरह नहीं होता एज कम्पेयर टू द यूएस। तो डेमोक्रेसीज इस तरह चलती हैं, हेट नहीं होता कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये बताना ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही, अपना सबका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।